सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको हर कारोबार में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आपके जो दिली ख्वाहिशात हैं नेक, उनको अल्लाह ताला पूरा फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लों की खसूसियात। नस्लों के बारे में तो हमने आपको पहले भी बताया होगा, तो लेकिन आज हम इनकी खसूसियात के बारे में बात करेंगे कि किस किस्म की जो बकरी है वो किस इलाके में ज़्यादा बेहतर रहेगी और उसकी जो खसूसियत है वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो ये आपकी मोहब्बतें होंगी हमारे साथ। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लें और इनकी खसूसियात। तो दोस्तों, गॉड फार्मिंग की कामयाबी में अपने नज़दीकी इलाकों से ख़रीदारी करना अहम किरदार अदा करता है। एक तो अपने इलाके से ढूंढना आसान होता है, क्योंकि फार्म के लिए ज़्यादा तादाद में जानवरों की एकदम कभी भी ख़रीद नहीं करनी चाहिए। मंडी या इलाके में ढूंढकर जानवर लें तो रेट में भी कभी फ़र्क नहीं आता। बस जानवर ख़रीद करते हुए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। तो नंबर एक जो है वो मकामी मंडी और नस्ल को तरजीह दें। जो आपकी मकामी नस्ल है उसको तरजीह दें और मकामी मंडी को तरजीह दें। इस तरह आपका जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है वो भी कम आएगा और जानवर आपके इलाके की आबो-हवा के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा आसानी से। कभी भी इकट्ठे और ज़्यादा तादाद में जानवर ना ख़रीदें, तो इसमें आपको रेट्स का जो है वो इशू बन सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं जो बर्बरी नस्ल की है बकरी। ये दूध और गोश्त में इसको प्रिंसिपल प्रोडक्ट इसका जो है वो है दूध और गोश्त। तो ये किन इलाकों में पाई जाती है? ये सिंध, दादू, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, पंजाब, साहिवाल, लाहौर, झंग, सरगोदा, फैसलाबाद। तो दोस्तों, इसका जो नर है उसका औसतन वज़न 40 किलोग्राम यानी 1 मन हो जाता है और जो इसकी बालग मादा होती है वो 25 किलोग्राम हो जाती है और दूध ये एक दिन में 1 लीटर देती है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपके साथ कोहस्तानी बकरी की, यानी कि जबली बकरी भी इसको बोलते हैं। ये जो है इसका प्रिंसिपल प्रोडक्ट गोश्त है। ये दूध के मामले में इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं समझी जाती। तो ये पाई जाती है दादू में, जैकबाबाद, नवाबशाह, थरपारकर, कराची, लसबेला में। तो इसका जो नर है इसका वज़न 27 किलो हो जाता है बालक का और बालक मादा का वज़न 23 किलोग्राम। दूध ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो तक इसका औसतन होता है। दरमियाना दूध देती है ये और ये इन इलाकों में ज़्यादा कामयाब है। तो दोस्तों, नंबर 3 पे हम बात करेंगे कैमूरी बकरी की। कैमूरी नस्ल जो है इसका प्रिंसिपल प्रोडक्ट है दूध और गोश्त। ये हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना में पाई जाती है। इसका जो नर बालग है उसका 60 किलो वज़न हो जाता है और मादा का 50 किलो हो जाता है। ये 2 लीटर तकरीबन औसतन दूध देती है। 2 से बाज़ बकरियां जो हैं अगर उनकी केयर अच्छी हो जाए तो ये 2.5 से 3 लीटर तक भी दे देती हैं।
تو سب سے جو زبردست بکری ہے اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرنے والے ہیں، وہ ہے بیتل نسل۔ یہ دیکھنے کو ہی بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اس کا جو پرنسپل پروڈکٹ ہے وہ ہے دودھ اور گوشت۔ تقریباً ہر بکریوں میں یہ اس کی ہوتی ہے پرنسپل پروڈکٹ، جو اس کا مین پروڈکٹ ہوتا ہے وہ گوشت اور دودھ ہی ہوتا ہے۔ یہ پنجاب، ملتان، سیاوال، فیصل آباد، سرگودا، جھنگ، اکاڑا، جہلم، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، اور اس کے جو نر کا وزن ہے وہ بالغ نر کا وزن 55 کلو اور بالغ مادہ کا وزن 45 کلو، اور دودھ یہ 2 سے 3 لیٹر دیتی ہے۔ یہ بڑی زبردست بکری ہے۔ تو دوستو نمبر 5 پر بات کریں گے ناچی نسل۔ یہ بکری اپنے رقصانہ چال کی وجہ سے مشہور ہے، چلتے ہوئے رقص کی طرز پر قدم رکھتی ہے۔ اس کا جو پرنسپل پروڈکٹ ہے وہ ہے گوشت اور اس کے بال۔ یہ بہاولپور میں بڑی کامیاب ہے، ملتان، سیاوال، ڈیرہ غازی خان میں ان علاقوں میں اس کی بڑی مانگ ہے اور اچھی یہ گروتھ کرتی ہے۔ اس کا جو اوسطن وزن ہے بالغ نر کا وہ ہے 38 کلو اور بالغ مادہ کا وزن تقریباً 32 کلو کی ایوریج ہم نے ریکارڈ کی ہے۔ تو دوستو نمبر 6 کریں گے، 6 کے اوپر بات کریں گے ٹیڈی نسل کی بکری کی۔